नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने आया हूँ। ये मैं इसलिए ज़रूरी समझा ये चर्चा करना कि एक गवर्नमेंट का क्या जिम्मेदारी होता है, एक जनता का क्या जिम्मेदारी होता है, जिससे समाज और देश का विकास होता है। हम सब याद करेंगे जब सनातन संस्कृति जब अपने पुराने इतिहास को भूल चुका है, जिसमें अनेक आक्रांताओं द्वारा अनेक प्रकार के धर्मांतरण, मतांतरण में बदलाव के लिए हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति पर अत्याचार किया। मुग़ल और बहुत सारे आक्रांता, जो बहुत तरीके का क्रूर इतिहास रहा हमारा, उसको हम लोग के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया गया और हम सब वही को पढ़ाया नहीं गया। इसलिए ये सब चीज़ से हम सब अनजान हैं। ये बात तो सही है। आज़ादी के बाद भी हम सब इस चीज़ से अनजान होते चले गए, क्योंकि वैसी गवर्नमेंट बनी कि एक साजिश के तहत सच्चाई को छुपाया गया, हमेशा दबा करके रखा गया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई है तो उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया और हिंदू के महत्वपूर्ण पहलू पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा इस ओर कि बीजेपी भी कई मजबूरियों से जूझ रही है, जिसमें उनका मुद्दा विकास और हिंदुत्व को, सारे कानून को मजबूत करने के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मुद्दा बन चुका है एकमात्र चुनाव जीतना। मोदी जी या कोई भी लीडर अपने आप को, जनता को फेसबुक और सोशल मीडिया पे खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको देख कर के बाकी भी बीजेपी के नेता या देश की एक ऐसी हवा चल पड़ी है कि सब लोग फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ही अपना विकास ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फेसबुक पर ही दिख रहा है। धरातल पर उसका नामो निशान नहीं है। चाहे हिंदुत्व संस्कृति की रक्षा की बात हो, हम लोग विश्व के हर कोने से ख़त्म तो होते ही आए थे। इस धरती पर जब भारत में थे, उसमें भी पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश का विभाजन, कश्मीर से पलायन, केरल से पलायन, बंगाल से पलायन, धीरे धीरे हर जगह हम लोग इस तरह की घटना देखते हैं, जो घटना होता है और हम सब आंख बंद करके रखते हैं। कुछ हिंदू बोलते हैं कि ये आरएसएस की वजह से हो रहा है, लेकिन हालांकि मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब आरएसएस नहीं था, उससे पहले भी इस तरह की मानसिक गतिविधि चलती रही। और एक षड्यंत्र के तहत एक बुक है जो इस्लामिक स्टडीज़ का, बहुत सारे बुक मौलाना द्वारा लिखा गया, चाहे वो कुरान हो या कोई भी अन्य है, उसमें बहुत सारी गलत शिक्षा का जो पढ़ाया गया, जिसका परिणाम जो है वो सभी अन्य प्रजातियों पे लगाते हैं और लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, नुकसान होता है, मानवता शर्मसार होता है, विकास रुकता है। तो हालांकि मैं मोदी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी कानून लाने हैं वो तुरंत ला दें, चाहे उसमें इमरजेंसी लाने पड़े या कुछ भी लाने पड़े, उसमें सोचना, फटाफट कानून लाइए सुरक्षा की। और साथ साथ विकास का मुद्दा जो है सिर्फ फेसबुक पे ना हो। इसमें हम लोग बिहारी लोग थोड़ा ज़्यादा ग्रसित है। इस बार बिहार चुनाव में आपको हम लोग मौका दिए, सिर्फ ये सोच के कि बिहार की दुर्दशा पे ध्यान दीजिए, ना कि 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया और ये सब लालच दे करके बिहार की जनता को
भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि बिहार वो धरती है जो ज्ञानियों की धरती है। इसको जो धोखा देने का प्रयास करता है उसका नामो निशान मिट जाता है। तो मैं मोदी जी आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इस ओर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 2011-14 में जो आप लोगों का जब आपकी सरकार आनी थी तो हम लोग का कॉलेज लाइफ था। उस टाइम हम लोग आपका ज़ोर शोर से उस टाइम से अभी तक समर्थन करते आए हैं। उसका एक ही मुद्दा रहा है कि आप हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुत्व की आखिरी नस्ल जो हिंदुत्व की जो हम लोग बचे हैं भारत में, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी दिखावे से तो काम नहीं चलेगा, और वो भी सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। आपसे आग्रह है कि चाहे इमरजेंसी लगाएं या जो भी लगाएं, हिंदुओं के हित में जो भी कानून है वो लाएं। हमारी अगली वीडियो यही बात पे आएगी कि क्या क्या कानून हैं जिससे हिंदुत्व की संस्कृति की, सनातन संस्कृति की भारत में रक्षा हो सकती है और विकास कैसे किया जाए। इस पे मैं अगला वीडियो लाऊंगा। अभी तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ चुनावी नेता ना बन करके रह जाइए, सिर्फ दिखावा आडंबर में मत रह जाइए, क्योंकि अब हम लोगों के दिल से आप जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं निकलने का काम कर रहे हैं। आपको हम लोग जिस उम्मीद से चुने हैं उस उम्मीद पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। आप सिर्फ फेसबुक पे ही विकास दिखा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। डिजिटल मीडिया ही सिर्फ काम कर रही है, जिसमें धरातल पे विकास नज़र नहीं आता। जो रही बात धरातल की बात करें, आप बोलते हैं कि ये प्लान बहुत सारे प्लान लाए आप, वो धरातल पे जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बाकी नेताओं की तरह भी आपका भी काम नज़र आ रहा है। जो भी आप स्कीम लाते हैं वो स्कीम धरातल तक नहीं पहुंच पाता। पहली समस्या ये है, इसका मुख्य कारण है कि भ्रष्टाचार। सरकारी अफसरों का निगरानी जब वो ज्वाइन करते हैं तब से और उनकी रिटायरमेंट तक की पूरी उनकी संपत्ति के ऊपर नज़र बनाने का कानून बनना चाहिए। उनके खर्च का कानून बनना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो। हर काम को वो लटका कर रखते हैं, जनता मजबूर होकर उनको घूस देती है, जिससे इससे बदतर और क्या हालत होगी, चाहे किसी फील्ड की हो। यहाँ तक कि आय, निवास, जाति, या कुछ भी काम पटवारी के पास हो। मैं फार्मेसी किया हूँ, फार्मा स्टूडेंट हूँ, तो फार्मास्यूटिकल फील्ड का लाइसेंस लेना हो या कोई भी काम, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। आपका पूरा सिस्टम जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्ट अफसर का सरकार हो चुका है। ये सच्चाई है। पहले जो है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं था अफसरों के द्वारा, अब हद से ज़्यादा है। बिहार में जब हम देखते हैं तो हर गली गली में बिना पैसा का काम सरकारी अफसर नहीं करते हैं, चाहे कोई हो, छोटा हो या बड़ा हो। दूसरी समस्या हम आपके सामने रखने आए हैं, रोजगार। विश्व में आप नाम रख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, उससे क्या होगा? हमारी देश की जो जनता है एक अच्छी लाइफ नहीं जी रही है। आप बोलते हैं इतना इकोनॉमी कर दिए, वो इकोनॉमी कर दिए, लेकिन आज भी की हालत ये हो गई है कि कोई सेविंग 2000 का भी नहीं कर पा रहा है। 90% लोग ऐसे हैं जो सेविंग 2000 का भी नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। इतनी महंगाई, गाड़ी का हो, हर लेवल से टैक्स तो भर ही रहा है जनता, उसके बाद भी गाड़ी, बस, हर चीज़ का टैक्स भरने के बाद भी हर चीज़ का फेयर
चाहे प्राइवेट फेयर हो या रेलवे का फेयर हो, उतना विकास रेलवे में भी नज़र नहीं आता जो पहले था। उतना विकास गाड़ियों का भी, प्राइवेट गाड़ियों में भी नज़र नहीं आता। लेकिन महंगाई तेज़ी रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। रोजगार का कोई अवसर नहीं है। पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब प्रोफेशनल आत्महत्या करेंगे। एक और ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि जब आप यूनिवर्सिटी सबको परमिशन देते हैं, 1000+ यूनिवर्सिटी को आपने परमिशन दे रखा है, सरकारी और प्राइवेट मिला करके, तो मेरा ये कहना है मैक्सिमम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सारी व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं कि यहाँ का बैकडेट का डिग्री लेना है क्या, एडमिशन कराना है क्या। क्या ये आपके कानों तक नहीं पहुँच रही? सारी यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट, कॉमन एडमिशन जो वेबसाइट होनी चाहिए, स्टेट या पूरे ऑल ओवर इंडिया का, जिस तरह AIEEE है, जिससे एक लिस्टेड जानकारी रहे बैच टू बैच कितना कोर्स कर रहे हैं बच्चे, कितने एनरोल हो रहे हैं। और एक ऐसी वेबसाइट भी होनी चाहिए जिससे कितने जॉब फैक्टर प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के हैं, जिससे बैलेंस आप मिला सके। आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी अंधाधुंध डिग्री छाप रही है और बच्चे पढ़ के पैसा दे के तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है उनको 10,000 का भी नौकरी 15,000 का मिल रहा है। 10-15 हज़ार का, 10 लाख 8 लाख का 5 लाख का डिग्री खरीद रहा है वो सब, या पढ़ रहा है। फाइनली इससे अच्छा तो किसी का मर्डर करना हुआ। जो एजुकेशन सिस्टम में आपने लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए अंधाधुंध परमिशन दे रखा है, तो आजकल अनपढ़ का जॉब 20,000, 25,000, 30,000 का, 30,000 मतलब 600 रुपये पर डे, 18,000 से 20,000 रुपये इजली मिल जाता है। पढ़ा लिखा आदमी का भी वही रेट 15,000, 12,000। जो 5 लाख 7 लाख लगा क्या है, सोचिए उस पर क्या बीतता होगा। और भी उसको जॉब लेने में इतनी टफ कंपटीशन, कितने जगह धक्के खाने हैं, वो भी जॉब नहीं मिलता है। इतने लोग पढ़ लिए, लेबर में मिलता है। अब पढ़ लिख के लेबर में करें। आपकी एजुकेशन की ना क्वालिटी है। आपकी जो बेसिक एजुकेशन जो 12th है, उसी में ही सर्टिफिकेशन सारा कोर्स कर देना चाहिए, अप टू ग्रेजुएशन, और कम फीस में पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल। आप बोलते हैं मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा कहाँ है आपका? मुफ्त शिक्षा जो नर्सरी टू PG जो होना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएशन तक आपका चल रहा है, PG ग्रेजुएशन, तो आपका एजुकेशन सिस्टम या तो बहुत कम फीस में होना चाहिए, प्रोफेशनल भी। जब BA वाला जाकर के 15,000, 12,000 का नौकरी करेगा, BTech वाला, B.Pharma वाला भी जाके वहीं 12,000 का नौकरी करेगा, 15,000 का, वो भी इतने टफ कंपटीशन में, तो क्यों करे BTech कोई 4 लाख 8 लाख लगा करके? आप इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी जो डिग्री छप रही है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, नाम गिनवा सकता हूँ, जो मैं खुद साक्ष्य हूँ, प्रूफ हूँ, डिग्री छप रहा है, उसका बिक रहा है, ऑफिसेस खोल बैठे हैं। आपकी UGC 3%, 2% कमीशन लेकर के, स्टेट का जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वो सब पैसा लेके 2%, 3% फीस पे बांध करके आँख बंद किए हुए हैं। उन सबको भी मालूम है 100 बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो 1,000 बच्चों का बैकडेट में डिग्री छापा जाता है, जो विदेश में लोग हैं। क्या चल रहा है ये? इस ओर कानून क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं सख्त कानून बनाते हैं यूनिवर्सिटी कंट्रोल का, जो बैच टू बैच आपके इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रखें। आपके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो परमिशन है, सारे काउंसिल जो बैठी है, सब पैसा खाने के लिए बैठी है। किस बात की मॉनिटरिंग कर रही है? वो सब आती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, पैसा लेकर के चली जाती है, और पैसा लेने के लिए तो छापा मारती है। और सारे यूनिवर्सिटी सेक्टर, कॉलेज सेक्टर जो इतना पैसा ला रहे हैं, उसमें मुख्य रोल है डिग्री बेच रहे हैं। तो सोचिए, फार्मा में कहा जाता है कि एक कटिंग का मतलब मर्डर। अगर आपने मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें एक कट हो गया पेन से, तो उसका मर्डर कहा जाता है। और इतने लोगों का फर्जी डिग्री छापा जा रहा है, जिस वजह से बेरोजगारी अंधाधुंध पड़ रहा है, उसका क्या? आप लोग तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के रखे हैं। आप 70 साल सिर्फ कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। ये विकासशील आदमी की पहचान नहीं है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, रिप्रेजेंट किया कि हाँ 70 साल में जनता को बताया, मान लिया हमने, लेकिन अब तो छोड़िए महाराज, अब सिर्फ काम करिए।
हद हो गई। अब जनता को फुल सपोर्ट मिल रहा है, पूरे देश भर से आपको मिल रहा है, फिर भी आपकी जो नेता और मंत्री सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किए रहते हैं, कांग्रेस को ट्रोल कर रहते हैं। मैं परेशान इस बात से हूँ कि राहुल गांधी या कोई भी पर्सन, कांग्रेस लीडर अखिलेश है, कोई भी पर्सन देश भर का, जो आपने सबको बेनकाब कर दिया, अब क्या पड़ा है उन लोगों के पीछे पड़े रहने का। साइड करिए। सरकार में जो विकासशील कानून है, जैसे कि आप ही बोले थे कि यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, सबके लिए बराबर कानून, मस्जिद मदरसा, मदरसा जो स्कूलिंग बोर्ड है, सेकुलरिज्म का जो भी स्कूल है वो बंद होगा। तो बंद करिए उस सब चीज़ का, जो चाइना कर रहा है वैसे बंद करिए ना सारे मदरसा स्कूल, एक स्कूल रहेगा सबका। बिहार बोर्ड के सरकार से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि वो बिहार बोर्ड को संस्कृत और हिंदी को छोड़ के बाकी सब सीबीएसई करें, क्योंकि यहाँ भी बच्चों को समस्या आती है। जब 10+2 करके जाते हैं तो उनको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने में 1-1.5 साल उनको डबल मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद भी रिजल्ट उनका उस लेवल से नहीं आता है। 100 में से 70 लड़कों का 25-30 लड़के जो बहुत मेहनत करते हैं, या सीबीएसई या कोचिंग या अच्छा बैकग्राउंड के होते हैं, निकल जाते हैं। 100 में 70 लड़कों का अच्छा परसेंटेज नहीं आता, अच्छी कंपनी रिक्रूट नहीं करती, और जीवन भर धक्के खाते रहते हैं। इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो बिहार बोर्ड से भी मेरा आग्रह है कि बिहार बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम, या जितने भी स्टेट बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम है, अगर इतना ही इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश सिस्टम है, तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को भी आप अच्छा करिए। सारे सबको एक ही बोर्ड रखिए, सीबीएसई बोर्ड, जिसमें हिंदी और संस्कृत कंपलसरी रखिए, वो हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाए जाएंगे। उर्दू अगर ज़रूरत है तो उर्दू भी पढ़ाइए, जिसको संस्कृत या उर्दू ऑप्शनल में रखें। हिंदी इंग्लिश रखिए, लैंग्वेज मैक्सिमम पढ़ाइए, लेकिन बोर्ड एक ही रखिए। जिस तरह एक बोर्ड से, जिससे डाटा ये रहेगा गवर्नमेंट के पास कि कितने बच्चे देश में निकल रहे हैं। एक देश एक शिक्षा व्यवस्था। बहुत सारी बोर्ड लगाने का मतलब क्या है? एक देश एक एग्जामिनेशन व्यवस्था, किस चीज़ का? जॉब का भी। तो मोदी जी से मैं आग्रह करूँगा कि एक शिक्षा व्यवस्था रखिए 12th तक, जो पूरे देश का चलाए। एक रोजगार का वेबसाइट का व्यवस्था रखिए, एक संस्था रखिए जो सिर्फ एग्जाम कराए और जॉब दिलवाए। एक ही वेबसाइट सारे जॉब के लिए, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सबको कंबाइन करिए, जिससे आपके पास डाटा रहे कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। 12th के बाद जो प्रोफेशनल एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसका भी एक ही एडमिशन व्यवस्था का वेबसाइट रहे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्यवस्था की, जिसका भी कम से कम भी आता है स्कूल, उससे मतलब नहीं, कॉलेज उसको मिल जाए। और सारे प्राइवेटाइजेशन स्कूल को कम से कम बंद करने का प्रयास करिए, या फिर उसको बहुत कम फीस में अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के हिसाब से चलाइए। तो डाटा रहेगा आपके पास कि कौन से कोर्स में बच्चे कितने पढ़े, उसमें से कितना रोजगार है, उसके अकॉर्डिंग सीट मॉनिटरिंग का वेबसाइट बनवाइए कि किस कोर्स में कितना ही सीट अलॉट किए जाएंगे देश भर में, विदेश में कितने जा सकते हैं, उसका बैलेंस करिए, जिससे रोजगार का सिस्टम में व्यवस्था आएगा। रोजगार पे आप काम नहीं कर रहे हैं, खाली 70 साल का रोना रो रहे हैं। तो मोदी जी, आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं, सभी हिंदुओं के दिल में बसते हैं, बाकी का दिल में क्या पता कितना बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। तो आग्रह यही कर रहे हैं कि आप जो है, अगर इस बार बिहार में की जो सरकार आपकी बनी है, खासकर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पहले बिहार की बात करूँगा। बिहार की बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बदतर। 8,000-7,000 में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, 5-4 में अपना सर्वाइवल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग कुपोषण का, मतलब मैक्सिमम जो आबादी है इसकी 40-50% जो मीडियम क्लास की आबादी है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, खाना फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं, डाइट अच्छा नहीं ले पा रहे हैं उनका।
5 किलो अनाज, इससे क्या होगा? क्या रखे हैं आप? लोगों को भिखमंगा समझ रखे हैं बिहार के लोगों को? सिर्फ उनको रोज़गार का अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए? आप इस बार मुद्दा लेके आए हैं कि ये लाएंगे रोजगार, ये उद्योग बैठाएंगे। तो उद्योग बैठा रहे हैं क्या? सिर्फ फेसबुक पे उद्योग बैठा रहे हैं। पुरानी चीनी मिल काटी जा रही है जगह जगह की बिहार की। 1-2 फैक्ट्री लाए हैं आप, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन उसका भी था पता कुछ नहीं है बढ़िया से। इथेनॉल प्लांट और लोहा फैक्ट्री। बिहार को मल्टीपल काउंसलिंग की ज़रूरत है, मल्टीपल प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। बिहार गवर्नमेंट में एक अच्छे सीएम की ज़रूरत है जो वेल स्ट्रक्चर्ड हो। आपके आईएएस क्या कर रहे हैं? आपके जो सलाहकार हैं वो देश में पूरे स्टेट पे काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, सिर्फ प्रचार और आपके प्रसार में लगे हुए हैं। एक काम आप ठीक से किए क्या कोई? मेरा आपसे इतना दिन तक हम लोग यही देख रहे थे कि चलो हिंदुत्व, कब तक हिंदुत्व का चेहरा लेकर लड़ेंगे आप? पहले राम मंदिर के मुद्दा पर लड़े, अब सीता जी, कृष्ण जी, खाली मंदिर के मुद्दा पर लड़िएगा। मंदिर बनाइए ना, हम कहाँ रोके हैं? कौन रोका है आपको मंदिर बनाने से? लेकिन ये कोई प्रचार का विषय है क्या? एक बार बोल दिए मीडिया बन रहा है, फटाफट फैसला करिए, बनवाइए। बाकी साथ साथ बाकी ये सब काम करिए ना। आपको सबसे ज़्यादा रोजगार पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, मैं बोला था कि दूसरा वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं समस्या और समाधान इसी वीडियो में देके जाता हूँ, क्योंकि क्या पता अलग अलग पार्ट्स वीडियो कब बना पाएंगे, लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। सारी चीज़ें एक ही बार बोल देता हूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और आपको पता होना चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए सिस्टम कैसे बनाना है। तो मैं पूरे देश का तो डाटा पे काम बाद में करूँगा, उसका भी बोलूँगा, पहले बिहार पे बोलता हूँ। और देश के साथ साथ भी बोल देता हूँ, मेरा ये कहना है कि जो भी फॉरेन की जो चीज़ें हैं, जो सस्ती हैं वही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। जो महंगी चीज़ें हैं वो नहीं आए, वो सब यहाँ बनाया जाए, यहाँ ही बनाया जाए, यहाँ ही किए जाए। बिहार स्टेट बाकी स्टेट के जैसे भी चैनलाइज नहीं है। इसके यहाँ जो लोकल व्यवस्था है टाइमिंग ट्रेन का, आपका हर डिस्ट्रिक्ट से 4 से 5 ट्रेन आनी चाहिए हर 2 घंटे 1 घंटे के अंदर राजधानी में। पूरा पैसा बिहार का राजधानी में, पूरा एजुकेशन हब है यहाँ पे। यहाँ से भी रिसोर्स जनरेट हो सकते हैं। जब हमेशा मल्टीपल ट्रेन आएगी तो मल्टीपल यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेंगे। देहात साइड के लोग जो है, जो गांव साइड के लोग हैं, वो आके शहर में अपना बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोज़गार करके जाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है पटना बिहार में। चैनलाइज जब ट्रेन सिस्टम होगा हर ज़िला से, तो सब जिला के लोग अपना अपना क्षेत्र का चीज़ ला के यहाँ पे बेच सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ बहुत महंगा है हर चीज़, क्योंकि स्टूडेंट हब हो गया है। सब जगह का बिहार का पूरा स्टूडेंट एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ सब्जी से लेकर के हर चीज़ का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो जब चैनलाइज करिएगा तो बाकी स्टेट के जैसे भी आउटर एरिया के लोग, जो लोकल एरिया के लोग हैं, वो आकर के गांव के लोग जो शहर में अपना व्यापार करके चले जाएंगे रोज़, उनके लिए व्यापारी लेवल का पास फ्री या फ्री ट्रेन का टिकट कर दिया जाए सिर्फ व्यापारियों के लिए। जगह जगह छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे जब ऐसा होगा। तो आप बोलते हैं कि आपने रोड बना दिया, चिकित्सा बना दिया, शिक्षा दे दिया आपकी सरकार बिहार ने। ना शिक्षा अच्छा हुआ, ना इलाज अच्छा हो रहा है, खाली रोड से होगा या कुछ होगा। तो मेरा आग्रह है कि शिक्षा और रोजगार और अवसर, ये तीनों चीज़ पे टाइट व्यवस्था बनाया जाए। बेरोजगारी दूर करने के लिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो अनुभवी लोग हैं इंडस्ट्री में, चाहे फार्मा इंडस्ट्री में हो,
खाली डिजिटल दुनिया से काम नहीं ना चलेगा। आप खाली डिजिटल दुनिया स्किल इंडिया चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाए, फॉरेन की प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बैन किया जाए, और हमारे बेरोजगार हो रहे युवा, खासकर जो रील्स बनाने और फेसबुक पे ही बिजी हैं, अननेसेसरी ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि प्यार पे ज्ञान दे रहा है, कोई किसी चीज़ पे ज्ञान दे रहा है। जब सब ज्ञानीय हो जाएंगे तो सुनेगा कौन। सब लड़कियां बर्बाद हो रही है, रील्स नाच रही है। किसी विदेशी को देखा आपने रील्स बनाते वक्त? तो हमारा अश्लील चीज़ें फैलाई जा रही है सोसाइटी में। इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इस पे कंट्रोल करिए, जिससे देश की जो लड़कियां हैं उनका आबरू भी बचे, वो अपना टाइम अपने कैरियर और वेल स्ट्रक्चर माइंड जो है अपना वो विकास पे दें। मैन्युफैक्चरिंग जो, अब रही बात, जितनी समस्याएं हमने सुनाई, इसका मेन इलाज है कि जब 8वीं पास हो रहा है बच्चा, उस समय से उसको सर्टिफिकेशन कोर्स, मल्टीपल ट्रेनिंग स्किल्स उसको सिखाया जाए। जैसे गाय दूहना, पशुपालन जो है, पशुपालन के अंदर सब आ जाता है। बहुत सारे गाय दूहना, गाय की पूरी देखभाल कैसे की जाती है, गाय का इलाज, खेती का, फार्मिंग का, रॉ मेडिसिन के बहुत सारे रॉ मटेरियल जो चाइना अदर कंट्री से आप जो ख़रीदते हैं, उसकी प्लांटेशन की कैसे खेती की जाए, उसकी मार्केट कौन सा है, कोई हर चीज़ की अवेयरनेस के लिए काउंसलिंग एक कमेटी बनाई जाए। एक डेटाबेस हब बनाइए जिस पे सारा कंट्रोल हो सके प्रॉपर। ये मेरा यही कहना है, एक देश एक एग्जामिनेशन व्यवस्था जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक ही सिस्टम से चलेगा। जिसको भी प्राइवेट जॉब देना हो उसी वेबसाइट पे डालेगा, वहीं इंटरव्यू होंगे, वहीं पे डालेगा और वहीं से सब कुछ होंगे। और प्राइवेट व्यवस्था भी वहीं से, सरकारी व्यवस्था भी वहीं से चले। या प्राइवेट का ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाइए जो प्रॉपर गवर्नमेंट के ज़रिए मॉनिटर हो, जिसमें फेक और लेबर लॉ को तोड़ा नहीं जाए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 8,000 7,000 10,000 में 12 घंटा 15 घंटा लोगों से काम करवा रही है। लेबर लॉ टूट रहा है वहाँ पे। लेबर इंस्पेक्टर पैसा खा के चुप रहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर पैसा खा के चुप रहते हैं, जो फार्मा सेक्टर में मनमानी हो रही है। मेरा अनुभव फार्मा सेक्टर का भी है, यूनिवर्सिटी सेक्टर का भी है और ग्राउंड लेवल पे भी है। ये तीनों लेवल पे मैंने देखा है और काम किया है, तो हमें यही अनुभव हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल ऐसे होना चाहिए, एक 10+2 से लेके ग्रेजुएशन पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो जाए। कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका डाटाबेस नर्सरी टू पीजी तक डेटाबेस रहेगा, कौन से फील्ड में जाएगा। रिक्रूटमेंट कमेटी का वेबसाइट एक अलग हो, पूरे देश भर में एक ही रहे। बकवास जितनी भी प्राइवेट ये सब है वो सबको लोग इग्नोर करें और बंद हो जाए धीरे धीरे। फिर प्राइवेट सेक्टर का एक वेबसाइट है पूरे देश भर की, वहाँ ये सब लोग जाने, वहीं से इंटरव्यू हो। ये 3 चीज़ करिए। शिक्षा व्यवस्था के लिए एक वेबसाइट, जॉब के लिए कंपटीशन जो भी कराने के लिए जो है ना गवर्नमेंट कंपटीशन, उसका वेबसाइट, और प्राइवेट जॉब के लिए एक वेबसाइट। तो 3 वेबसाइट के जरिए ही मॉनिटर हो। अब AIEEE अलग एग्जामिनेशन, फिर सबका अलग अलग, जैसे AIEEE रखे हैं उसी तरह सारे एडमिशन का रख दीजिए ना एक कंपटीशन, जिसके ज़रिए हर लेवल के कॉलेज में फुलफिल हो जाए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। डाटा आपके पास रहे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और हमारा एक और आग्रह है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो सबको गवर्नमेंट के अंदर ले लिया जाए या तो बंद कर दिया जाए। ये फर्जी डिग्री छाप के
पढ़े लिखे और अनपढ़ों का बैलेंस ख़राब कर रही है। साथ फॉरेन की जितनी भी महंगी चीज़ें हैं वो सब बैन किया जाए देश में। सस्ती चीज़ें खरीदा जाए, महंगी चीज़ें देश में बनाई जाए। उसका लिस्ट हम बना के अगले वीडियो में आएंगे। दूसरी बात, सारे स्टेट को राजधानी से या फिर इंडस्ट्रियल हब से चैनलाइज किया जाए। बहुत सारे मल्टीपल ट्रेन दिए जाए जो टाइमली चले और 1 से 2 घंटे के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया या कैपिटल एरिया राजधानी एरिया में लोगों को पहुंचाए, जिससे रोटेशनल ड्यूटी और रोटेशनल रोजगार बढ़े। साथ साथ एक ऐसी काउंसिल कमेटी बनाया जाए पूरे देश भर में, जो सिर्फ उसका काम यही रहेगा कि देश में कहाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ से क्या बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर काम करे। अफसर की निगरानी के लिए जितने भी आपकी एजेंसियां हैं चोरी और करप्शन के लिए, उसके लिए एक ही एजेंसी बनाइए, सिर्फ एक ही एजेंसी चोरी के लिए, करप्शन के लिए। बाकी सारे टैक्स कलेक्शन का आपका एक है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, कोई कंप्लेन करता है जैसे कि कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो आपका अधिकारी सिस्टम जो है उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रावधान बने, तुरंत तो उसका नौकरी जाए। एक और सलाह देना चाहेंगे रोजगार बढ़ाने के चक्कर में, जितनी भी सरकारी नौकरियां है, अगर उसकी सैलरी जितनी है उसकी आधी सैलरी कर दी जाए, उसमें 2 आदमी की जॉब दी जाए, सरकारी नौकरी बढ़ जाएगी। या फिर उसको उतना ही सैलरी दिया जाए और उसका टर्म 10 ईयर्स का ही रखा जाए या 15 ईयर्स का, चाहे वो जितना भी 15 साल के अंदर उसको रिटायर होना है, 10 साल के अंदर फिक्स कर दिया जाए सारे जॉब, जिससे वो अपना सेविंग कर ले लाइफ में और उसका लाइफ चल जाए उतना ही में अपना। सर्वाइवल स्कीम के लिए जो लवारिस या फिर जितने भी टेम्पल और मठ या अनाथाश्रम ये चीज़ें हैं, इसको एक डोनेशन कैंपेनिंग जैसे आप मंदिर में चलाते हैं, मंदिर बनाने के लिए उसे डोनेशन कैंपेनिंग का एक वेबसाइट बनाइए, और इस वेबसाइट के डोनेशन कैंपेनिंग का एक वेबसाइट रहे जिस पे बड़ी बड़ी जगह पे, जैसे अस्पताल के जगह जैसे एक हब के जैसे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको रखा जा सके, और रख करके उनको रोज़गार का एक ही जगह पे, जब लोग जहाँ एक जगह इकट्ठा होते हैं वहाँ एक मार्केट बन जाता है, तो उस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। उस पे लोग एक ही जगह रुक करके खुद सबका डिवाइड कर दिया जाए कि तुम ये काम करो और तुमसे ही सारा लोग ऐसे लेंगे, तुम्हारा यही रेट होगा। इस तरीक़ा से चैनलाइज करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए तो रोज़गार बढ़ सकता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देश भर का रेट लिस्ट जो है, इसके लिए भी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो रेट लिस्ट तय करे देश भर का, हर राज्य वाइज जो है, और कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट ना हो, सब कोई चला सके उसको। उस पर रेट लिस्ट, हर सामान का रेट लिस्ट हो, डाटाबेस, इस पे काम करिए, जिससे जो है कहाँ किसान को या कहाँ फ़ायदा हो सकता है किसी को, वहाँ सेल करेगा। हिंदुत्व का मुद्दा जो है, जो जलाए जा रहे हैं बांग्लादेश, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये सब फेसबुक, ये सब नौटंकी, विदेश में आप ध्यान जितना दे रहे हैं उतना देश में दीजिए। हमारा ये कहना है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिखा के क्रिटिसिज्म किए ठीक है, या तो लड़ लीजिए, ख़त्म करिए, वहाँ से हिंदू को ले लीजिए, पूरा लोगों को वापस बुला लीजिए, ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। देश के अंदर इतनी क्राइम हो रहा है, देश के अंदर जो हो रहा है उसका क्या, बाहर के रोना रो रहे हैं आप लोग। आप मदरसा कब बंद कर रहे हैं देश भर का, वहीं सारे जिहाद का जड़ है, लव जिहाद हो, जो भी जिहाद हो। दूसरी बात, मदरसा बंद करिए और
जिसका भी जनसंख्या 2 से अधिक हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, 2 लड़का से अधिक जिसका भी हो, या 3 रखिए मैक्सिमम, उससे जो भी हो, पहले का छोड़ के अभी से जो कानून लगेगा, जल्दी लगाइए। कितना टाइम लगाते हैं सब करने में? फटाफट हो जाएगा ये सब। पहले ही से तेज़ी के साथ, किसी भी पक्ष को सुनिए मत, इमरजेंसी लगा के सारे कानून लगा दीजिए। देश हित में कानून है ना ये, कौन सा लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो ये लगाइए कि 3 से अधिक जिसका भी लड़का हो, उसके सारे नागरिकता, सारे वोट देने का अधिकार, सारे सरकारी फायदे, सारे सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरी करने तक का प्रावधान छीन लिया जाए। इतने सख्त कानून बनाइए, ऑटोमेटिक ये लव जिहाद क्या जिहाद सब खत्म हो जाएगा। फिर लोग सोचना ही बंद कर देंगे कि हम इसको मारेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी पढ़ाया जाए और मदरसा बंद हो जाए। पूरी सख्ती से पेश आया जाए, कानून मजबूत हो। आपके अदालत में इतने केस पड़े हुए हैं, फास्ट ट्रैक ट्रायल आप बोलते रहते हैं, धरातल पे कोई आया नहीं, कब तक होगा? फैसला करिए सब। 2 से 3 महीने के अंदर सारे कानून फटाफट, जो भी अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना रहे हैं बनाइए, जल्दी जल्दी फैसले करिए। गलत केस होता है उसका भी निवारण। आरक्षण पे ध्यान दीजिए, काबिल लोग जब अफसर बनेंगे तब ना विकास होगा। आखिर मूर्ख लोगों को बना दीजिएगा। आरक्षण पे आरक्षण दिए जा रहे हैं। आजकल का सभी समाज वर्ग के लोग बराबर हो गए हैं, सबके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन बचा है। 2-4% लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन बचा है, उसके लिए आरक्षण चल रहा है। सब लोगों को कमा के खाना है। जब विकास करना है तो आपको इन सारी पहलुओं पर काम करना होगा। आप इतने साल से सरकार में हैं, 10 साल हो गया ना। दूसरा कोई होता आपकी जगह, जो जगह हुआ वो 5 साल में ये सारे निपटा देता। विकास और ये सब योगी जी को बनाइए, आपसे नहीं हो रहा है, और खुला छूट दिया जाए आरएसएस और योगी जी को। कैसे कंट्रोल नहीं हो? चाइना कैसे कंट्रोल कर रहा है देश को? चाइना कैसे मुसलमानों को कंट्रोल किया है? म्यांमार बौद्ध लोग कैसे कंट्रोल किया? ठीक है, हिंदू नपुंसक हो गया, हिंदू नपुंसक हो गया, हिंदू जगा रहे हैं, क्या होगा उससे? हिंदू को इकट्ठा करना मतलब मेढक को तौलने जैसा, जैसा शंकराचार्य बोला है वही सच है। मेढक तौलने जैसा हिंदू को जोड़ना है। आप कानून बनाइए मजबूत, ऑटोमेटिक हिंदू को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून फॉलो होगा ना। सारे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जॉब करिए, खासकर पुलिस वालों का, देश भर के पुलिस वालों का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जॉब हो, गलती पकड़े जाने पे जॉब जाए। और आर्मी और अग्निपथ योजना जो है जिसको चला रखे हैं, वो लोग पोस्टेड हो जाए। जैसे ही कोई पुलिस वाला गलती करता है, आर्मी से जो रिटायर्ड अग्निपथ लोग हैं उन लोगों को डाल दीजिए पुलिस वाले में, इन लोगों को हटाइए। देखिए कैसे क्राइम रुकता है, कैसे कानून फॉलो होता है जो भी कानून बनाते हैं। हर कोई आजकल मीडिया बन गया है, कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी रील्स बना रहा है। आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए सबको, लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के रहेंगे आज़ादी, ये सब क्या चल रहा है? सब ड्रामा बना के रखे हैं आप। आपका कोई क्लास लगाने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको सब भगवान बन के बैठे हैं। हम भगवान मानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या? आप खाली फेस बना के बैठेंगे। अब जनता आपको नहीं चाहती। अगर तेज़ी से ये सब जितने मैंने सलाह दिए हैं ये काम अगर नहीं हुए तो अगली बार की सरकार में बेहद बुरा हाल होगा आपका बिहार में, और हर राज्य में भी होना शुरू हो ही गया है। तो मैंने आपको सलाह जो दिया वो इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, अन्यथा मेरे से मिलिए या मेरे को बुलाइए, अपनी टीम में शामिल करिए। देखिए हम कैसे देश की पूरी व्यवस्था को एकदम ठीक करते हैं। 6 महीने में पूरी देश की व्यवस्था सही हो जाएगा। 6 महीना काफ़ी है। बेरोजगारी का भी बात कर रहे हैं हम, बेरोजगारी हो या चाहे ये सब नौटंकी हो,
जो नौटंकी चल रहा है कि हर बात में ऐसा हो गया, सब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये क्या लगा रखे हैं आप? यहाँ हमला वहाँ हमला, सरकार में आप बैठे हैं, कांग्रेस के समय का रोनर होते हैं आप, कांग्रेस के समय का रोनल होते हैं, विदेश का नौटंकी होते हैं कि विदेश प्रेशर डालेगा तो ये होगा, ह्यूमन राइट्स आएगा। क्या ह्यूमन राइट्स हिंदुओं के लिए नहीं है? आपको सरकार में किस लिए बैठा रखे हैं? जनता अब यही चाहती है कि आप खुले मन से निष्पक्ष कानून बनाइए, हिंदुओं के पक्ष में बनाइए। हिंदू सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। जो मैंने आपको बोला, एक कानून व्यवस्था, एक शिक्षा व्यवस्था, एक रोजगार व्यवस्था, कोई सारी एजेंसी बंद करिए। जितनी भी एजेंसी बनी है ना, काउंसिल फाउंसिल, सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं, पैसा खाकर चुप हो जाते हैं। क्या क्या बना रखे हैं, AICT, NAC, UGC, PCI, MCI, क्या चल रहा है ड्रामा? इतनी एजेंसी की क्या ज़रूरत है? जब सरकार की व्यवस्था है एक ही एजेंसी रहे, वही मल्टीपल टाइम मीटिंग करे, उसी में डिपार्टमेंट हो। क्योंकि जब हम लोग अगर उस पर उंगली उठाएंगे तो सिर्फ उसी उंगली सिस्टम पे उठाएंगे, और उसके पास जाओ तो उस पर उंगली कर देता है, उस पर उंगली कर देता है, मल्टीपल टाइम से चोरी होता है। मल्टीपल यूनिवर्सिटी से भी क्या करे? तो एक रोजगार व्यवस्था, एक शिक्षा व्यवस्था, एक एडमिशन व्यवस्था जो कंपटीशन का हो, वो एक ही व्यवस्था हो। कंपटीशन की एडमिशन, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए एक एडमिशन व्यवस्था हो, एक रोजगार व्यवस्था हो, एक देश है तो। और एक रोजगार व्यवस्था हो, एक शिक्षा व्यवस्था, तो वहीं एक रोजगार व्यवस्था हो गया, और एडमिशन का हो गया तो एक शिक्षा व्यवस्था हो गया। एक कमेटी हो जो पूरी देश को मॉनिटर करे। यही सब कर दीजिए, सब एक कर दीजिए, अलग अलग मल्टीपल चलाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल के जो विधायक को, जो टीम, जो विधेयक जो भी बना है पहले के कानून और नियम, उस नियम में बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। विकास पे काम करिए, और खासकर ये जो चल रहा है मुस्लिम गतिविधि देश भर में, ये बंद करिए। हिंदू मुस्लिम बंद करिए, सिर्फ विकास करिए। हिंदू और मुस्लिम हो रहा है तो उसके लिए मजबूत कानून बना दीजिए, और विकास के मुद्दों पर काम करिए, सिर्फ विकास के मुद्दे पे। और आपकी हर बैठक में, हर सत्र में विकास के मुद्दे पर ही चर्चा होनी चाहिए। आपके सारे विधायक और MP जो भी चीज़ चुनते हैं आप लोग, 6 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ सब बाहर मार्केट में आता है। आप लोग उतना उतना पैसा लेके देते हैं, तो सब क्या विकास करेगा? गधा सब पढ़े लिखे लोग आप लोगों में आते नहीं हैं, सब गुंडा बदमाश, सबको आप टिकट दे रखते हैं। आपको ग्राउंड लेवल पे जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेसिडेंट लोग निकले हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हो, इंडस्ट्री में काम किया हो, प्लांट हेड हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, ये सबको मौका दीजिए ना। जो रिटायर्ड हैं, जो फॉरेन की पॉलिसी देख के आता है, जो फॉरेन में जॉब किया हो, फॉरेन की पॉलिसी देख के आया हो, इंडियन व्यवस्था में क्या कमी है, जो इंडिया की धरातल पे काम किया हो, वो सब लोगों को चुनिए, वो सब लोगों को लाइए, वो सब लोगों को लंच करिए कि आपका अच्छा फेस वैल्यू है। और देश में सिर्फ विकास के मुद्दों पर काम करिए, मेरा ही आग्रह है। तो मोदी जी याद रखिए, अगर इस बार बिहार विकास नहीं किया तो पूरे देश से आपकी सत्ता जाएगी धीरे धीरे। और जितना मैंने सलाह दिया है उस पर प्रयास करिए कि पूरे देश में हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक शिक्षा व्यवस्था सिर्फ सरकार के कंट्रोल के अंदर, जिसमें एडमिशन होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी से सारा हो। एक रोजगार व्यवस्था सरकार का, जिससे सारे एग्ज़ाम हो रोजगार का, सरकारी वाला। और एक प्राइवेट रोजगार के लिए वेबसाइट। एक कानून व्यवस्था, मल्टीपल सिटी को जोड़ने वाली मल्टीपल ट्रेन जो एक्सप्रेस वे हैं, उसका विकास, टाइमली ट्रेन व्यवस्था, लापरवाह अफसरों को नकेल कसने के लिए, उनकी कंट्रोल के लिए एक ही व्यवस्था रहे, चाहे सारे जॉब हो, सारे जॉब की सबकी सैलरी और इसका व्यवस्था का एक ही व्यवस्था रखिए। सैलरी रोकने का, काटने का, सबका कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल से हो, एक ही व्यवस्था के अंदर रखिए।
स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ मॉनिटर करने के लिए हक दीजिए। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व करने का प्रोविज़न बनाइए। इस पूरी स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था बनाइए और ये हिंदू मुस्लिम है ये सब सिख ईसाई ये सब बंद करवाइए। जहाँ भी लोग धर्म की राजनीति करना बंद जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। आप धर्म का अफीम पिला रहे हैं, उसका इलाज आपके पास है, आपको राजा चुना गया है, सहज के रख दीजिए सबको, बंद करिए वो सब मदरसे चाइना की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बातों को अब विराम देता हूँ। अगली बार फिर मैं मिलूँगा अन्य टॉपिक पर जिसमें आपके सभी लीडरों पे 1 बाय 1 करके क्या क्या किसकी कमी है उस पर बात करेंगे। अभी तो आपके लिए था ये। नमस्कार।